प्रेम से वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अभी हम लोग तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में सुने कि अनासक्त होकर अगर हम संसार में कर्म करें तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे, और आसक्त होकर नाता जोड़कर मोह माया से कर्म करें तो छुटकारा मिलना मुश्किल है। उसी को भगवान एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जनक का नाम तो सुने हो, इतने बड़े राजा, वो सम्राट थे, लेकिन अपने आप को शरीर भी नहीं मानते थे। लोग उनको विदेह कहता था। वो कहते सो वो जैसे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना, अंत में हम लोग साथ ध्यान करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, और सिर्फ परमात्मा। यह अनुभव हो जाए तो संसार से नाता ही खत्म, रहेंगे लेकिन समझेंगे। अब जिसे नाटक करने के लिए आप लोग में किसी को रोल दे दे पागल का, रोल दे दे सेठ का, तो आपको अंदर एहसास होगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो नाटक कर रहा हूँ। तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद संसार में भी कोई भ्रम नहीं रहता है, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ। तो फिर जो हो रहा है नाटक है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को जनक जी का उदाहरण दे रहे हैं। जनक जी को ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं से नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, ये राज भी मेरा नहीं है, सब भगवान का, और मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। इससे उनको मुक्ति मिल गई। शरीर रहते विदेह कहलाते थे। ऐसा नहीं कि मर गए तब उन शरीर छूट गया, उनकी शरीर की मृत्यु हो गई तब उनको जाकर आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ, नहीं, शरीर रहते उनको यह अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, और दुनिया के सारे रिश्ता शरीर से है, मैं शरीर नहीं हूँ। कैसा रिश्ता, कैसा नाता। तो चूंकि भगवान का यह संसार है, मैं नाटक करने आया हूँ, तो चलो मैं अपना सेवा करूँ। तो कर्म ने भी संसिद्धि, कर्म करते हुए वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। आज था जनकादय, जनक और इनके जैसे बहुत सारे लोग, ऋषि मुनि, कोई गृहस्थ में रहकर भी महापुरुष प्राप्त कर लिए, कोई जो है सन्यासी भी बन गए। तो चूंकि अर्जुन एक गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में, इसलिए भगवान गृहस्थ का उदाहरण दिए कि राजा होते हुए, राज करते हुए भी जनक मोह माया में नहीं फंसे। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम हरसी। इसलिए तुम भी लोक संग्रह, संसारिकता को निभाते हुए कर्म करो। शरीर के नाते तुम्हारी कोई पत्नी है तो जो पत्नी के साथ व्यवहार है, देखभाल, सेवा, बाल बच्चा है, उसके साथ माँ बाप है, तो माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कोई तुम्हारा पड़ोसी है, कोई तुम्हारा इस देश का निवासी है, तुम शासक वर्ग से हो, शासन कर रहे हो, तो राजा का क्या फर्ज बनता है। जिसे बाप का फर्ज बेटा के प्रति होता है ना, वैसे जो शासक है, राजा है, आज के डेट में नेता है, मंत्री है और शासक है, अपने परिवार जैसा उनको भरण पोषण करना है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम समझो, पूजा पाठ करने से, साधन करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह समझ लेना कि ये संसार मेरी भगवान की है, मेरा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं है, किसी से कोई नाता नहीं है, सब परमात्मा का है। परमात्मा के लिए कर्म करो और निकल जाओ। गीता बाबा गीता सार में कहते थे कि है सार ही गीता का, अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। जो करते हो प्रभु के लिए करो, अभिमान मत करो। हम बाप हैं या हम माएँ हैं, हम सुंदर हैं, हम अमीर हैं, हम करोड़पति हैं, हमारा पति है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अपने स्वाभाविक कर्म का, जो स्वाभाविक कर्म है। अब कोई माता है, घर में रहती है, उनका जो स्वाभाविक कर्म है घर चलाना। कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई साधु है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, कोई शिक्षक है। आप जो भी हैं और आपका जो स्वाभाविक कर्म है, जो आपको करना चाहिए, आप उसे परमात्मा को समर्पित करके करें, शुद्ध हो जाएंगे।
अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ ले। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात यही है। जिसका जो कर्म है, सामने आप देख रहे हैं उनका दुकान है, लोहा पीट रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है। अगर वो भगवान के लिए अपना कर्म कर रहे हो और हम लोग बैठकर मंदिर में भजन कर रहे हो, तो हम दोनों का बराबर है। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को ज़्यादा फल मिलेगा, उनको कम। वो अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई झाड़ू मार रहा है रोड पर सवेरे उठकर, अनपढ़ है और झाड़ू मार रहा है, और कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है, दोनों को बराबर फल मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री बैठकर ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं और चपरासी गेट पर, दोनों अगर परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो दोनों का फल बराबर है। अगर प्रधानमंत्री न कर रहे ईश्वर के प्रति समर्पण या चपरासी करा, तो उसका कर्म पूजा हो जाएगा, प्रधानमंत्री का नहीं होगा। बाप को समझ नहीं आ रहा और बेटा भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहा है, तो भक्ति लाइन में वो आ गया, भक्त हो गया। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आया, प्रहलाद को आ गया। इसलिए बस इसको समझना है। 2 श्लोक जो भगवान ने हम लोग को बताया। पहला में भगवान ने बताया, आप जो भी करो अनासक्त होकर करो, इससे आप परमात्मा के करीब आ जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आप दुनिया में जो कर्म आप कर रहे हैं, हर किसी का अलग अलग कर्म है, हर किसी का अपना अपना ड्यूटी है। कोई सर्विसमैन है, कोई आप लोग गृहिणी है, कोई पूजा कराने वाले हैं, किन्हीं का बिजनेस है, कोई और कर रहे हैं। उसको आप खूब बढ़िया से, पूरी निष्ठा से, पूरे मनोभाव से पूजा समझकर ईश्वर के लिए कीजिए, अनासक्त होकर। और इसका उदाहरण प्रैक्टिकल इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया कि जैसे जनक जी राजा महाराजा हैं, लेकिन व्यवहार के लिए कर्म करते थे, लोक संग्रह के लिए। संपश्यन कर्तुम हरसि, इसका परिणाम में हुआ तो मुक्त हो गए। तो तुम भी संपश्यन, मतलब जनक जी आदि महापुरुषों को, राजाओं को, तुम्हारे जैसे गृहस्थ में रहने वाले लोगों को देखो, उनके आचरण को देखो, वैसा ही आचरण तुम भी करो। अध्यात्म में हम लोग को अच्छे लोग को फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तुलसीदास जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, सूरदास जी को देखिए, प्रहलाद, दादू, दरिया, पलटू, कबीर, रविदास जी, कितने सारे संत हैं, उनको अपने जीवन में उतारे। यहाँ भी जो अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, चंदी बाबा है, एक चौकी पर बैठ के प्रवचन करते थे और बैठे बैठे भजन करते शरीर छोड़ दिए। तो अच्छे लोग का हम लोग को फॉलो करना चाहिए, अच्छे लोग को, उनके जो गुण है उसके जीवन में उतारना चाहिए। तो इसको याद कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए भगवान के सामने, आज से हर काम भगवान के लिए करेंगे, अपने लोभ या लाभ के लिए नहीं, परमात्मा की खुशी के लिए। और ऐसा करने में दिक्कत हो तो जितने भक्तमाल खरीद लीजिए, घर में रखिए। भागवत में सैकड़ों महापुरुषों का वर्णन है। भारत जी महाराज जड़ भरत हुए, हमारे कितने सारे संत महात्माओं का जीवनी है जो संसार में बिल्कुल अनासक्त भाव से रहे। कबीरदास जी कहते हैं, भीगी भीगी बीनी चदरिया। जो चादर शरीर को कह रहे हैं कि परमात्मा ने जो शरीर दिया, आप लोग पहन के गंदा कर दिए, और मेरी चदरिया जस के तस है, मैं गंदा नहीं किया। क्यों? मैं अपने लिए जिया ही नहीं। आप लोग तुरंत खुशी हुआ, अच्छा हो गया तो फूल के गुप्पा हो गए, अभिमान में आ गए, गंदा कर ले इसको। दुख हो गया तो बाप बाप करने लगे, किसी को देख के जलने लगे, कहीं रोने लगे, तो गंदा हो गया ये दिल आपका, हृदय। और हम नाटक देख रहे हैं, हम भगवान पे निर्भर हैं, मेरा दिल गंदा नहीं होता। मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने दिल में नहीं जाने देता हूँ, सब खिड़की बंद है मेरा। ये काम को लोभ, मद, माया ही शरीर का खिड़की है जो इसको गंदा करता है। हम लोग क्या करते, संसारिक जीव, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोते, कभी हंसते, कभी जलते, कभी ये करते। तो ये नाटक समझिएगा। अब तो लोग नाटकों का सीरियल देखता है तो रोने लगते हैं, आहा कैसे मार दिया। लेकिन फिर ज्ञान होता है तो थोड़ा थोड़ा दुख होगा शुरू में, नाटकों में लगेगा, आहा ये कैसे हो गया, लेकिन फिर धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। इसलिए हरि से लागल रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई,
बनवे करेगा। आप भगवान में लगे रहिए, हर काम भगवान के लिए करते रहिए। प्रेम से वृंदावन विहारी राजा रामचंद्र की, सत सनातन धर्म की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरी गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वंश तनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।